बुधवार की देर शाम प्रदेश में बागपत जनपद के कस्बा छपरोली में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में बदमाशों द्वारा लगभग 20 मिनट तक दुकान का शटर गिराकर व्यापारी व उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई तथा अंत में बदमाश दुकान में रखी लगभग 25,000 की नकदी लेकर आराम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। हालांकि लूट की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है तथा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन करते हुए जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का आश्वासन पीड़ित व्यापारी को दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बागपत जनपद के कस्बा छपरोली में ठाकुर द्वारा के निकट कपड़ा व्यापारी प्रकाश चंद जैन की दुकान है। बुधवार की देर शाम लगभग 9:15 बजे जब प्रकाश चंद व उनका पुत्र सोनू दुकान में काम कर रहे थे तो 3 अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद लुटेरे उनकी दुकान में दाखिल हुए तथा दुकान में शटर गिराकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे। जब पीड़ित व्यापारी व उसके पुत्र द्वारा लूटपाट का विरोध किया गया तो लुटेरों द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई। यह पूरी लूटपाट व मारपीट लगभग 20 मिनट तक जारी रही व अंत में बदमाश व्यापारी के गले में रखी लगभग 25,000 की नकदी लेकर आराम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित व्यापारी के पुत्र सोनू ने बताया। मेरा नाम आशीष जैन है जी। जी, क्या घटना हुई आपके साथ में आज? जी करीब ऐसा कोई 9 के बीच की बात है जी। हम दुकान से घर जाने की तैयारी कर रहे थे जी। अच्छा, तो तभी मेरी तरफ देखो। 2 लड़के आए जी, मुंह पे कपड़ा लपेटे हुए थे जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि चादर दे दो। हमने कहा कि हम चल रहे, कर लगे एक चादर देती जो मैं बाहर जाना। जी। हमने चादर उठा के दी तो तभी उनका तीसरा आदमी भी आया जी। जी। और उन्होंने एकदम से शटर डाल के हमें मुँह दिया जी। अच्छा। और तीनों के हाथ में जी तमंचे या पिस्तौल कह लो जी थी। और उन्होंने तीनों को कवर कर लिया जी मेरे पापा। और जी उन्होंने लूटपाट करी जी और मेरे पापा को तो उन्होंने सांस घोटने की भी कोशिश करी जी। अच्छा, कितने पैसे छीन लेंगे? 25,000 के करीब थे जी। जी। अच्छा, 25,000 छीन लेंगे जी। और आपके पापा का गला घोटने की कोशिश करी? हाँ जी, सांस दम घोटने की जी, जैसे मुंह बंद करके जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई शोर ना हो जाए जी। पहले उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि कोई बोलना पड़े इनमें से। अच्छा, फिर आपने क्या करा? फिर जब हमने उनके हाथ पैर जोड़े जी, मकर ले जो कुछ नहीं कर लेंगे गोली मारेंगे सीधा। अच्छा। जब हमने मगर कह लगे कि जी हमें बस दो जी, हम जो है जो कुछ ले जाना आपको ले जाओ यहाँ से। तो क्या लगे कैसे उन्होंने गले वल्ले सब चीज़ खंगाली जी। अच्छा। और जो जेब में पैसे थे और जो गले में पैसे थे सब लूट लिए जी। सब लूट लिए? हाँ तो आपका टोटल कितने का नुकसान हुआ? 25,000 कैश था जी। हाँ जी। और दुकान की कैंची ले ली जी। अच्छा, मोबाइल? तो उसके बाद में फिर 2 मोबाइल ले गए जी। 2 मोबाइल भी ले गए? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या करा? उसके बाद जी हम दहशत में रहे। उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक हम बाहर ही खड़े जी। अच्छा अच्छा। 10 मिनट तक अगर शटर खोला तो सीधा गोली मारेंगे। अच्छा। तीनों तमंचे ले लेते जी। जी जी। तो हमने 10-15 मिनट तक शटर नहीं खोला जी दहशत में जी। उसके बाद खुला जी। तो एक भाईजान पहचान का था जी, उससे बात करके दुकान करके जी फिर अध्यक्ष जी के यहाँ गए जी। अच्छा, पुलिस को सूचना अध्यक्ष जी ने जी? हाँ जी। अभी मतलब बाजार वाले इकट्ठे हो गए जब पुलिस को सूचना गई। अच्छा। वहीं बाजार में लूट की घटना की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पीड़ित व्यापारी से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर जल्द ही घटना के खुलासे का आश्वासन पीड़ित व्यापारी को दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी बागपत ने बताया। छपरोली थाना क्षेत्र में आज लगभग 9:30 बजे रात में एक घटना हुई जिसमें कि आशीष अपने पिताजी के साथ कपड़े की दुकान में बैठे हुए थे और दुकान के अंदर चादर लेने के बहाने 3 लड़के अंदर घुसे, जिनके द्वारा अंदर घुसने के पश्चात लगभग 25,000 रुपये की लूट की गई। लूट करने के पश्चात तो वहाँ से भाग गए। उनकी बातचीत और उनकी हुलिया के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही है, 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। वहीं जैसे ही घटना की खबर जैन समाज को लगी तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैन समाज में इस घटना को लेकर रोष फैल गया तथा विभिन्न संगठन प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जल्द ही पूरी घटना के खुलासे की मांग करने लगे।
इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी जैन एकता मंच की युवा शाखा द्वारा इस मामले पर एक बैठक का आयोजन कर इस घटना की घोर निंदा करते हुए इस घटना के दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग सरकार से की गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जैन का कहना था कि यदि इस घटना के दोषी शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं होते तो जैन समाज पीड़ित व्यापारी को न्याय दिलाने हेतु आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगा। करते हुए अनिश्चितकालीन बंद रहेगा पूरा बाजार, जब तक बंद रहेगा, जब तक कि ये घटना जो है पूरी तरह से वर्कआउट इसका नहीं हो जाता है, खुल नहीं जाती है, तब तक सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और पुलिस को, प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम साथ जाएंगे। इसके अलावा संगठन की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जैन का कहना था कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम है, व्यापारी खौफ के साए में अपना व्यापार करने को मजबूर है तथा छपरौली की यह घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण है।